चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में कहते हैं, अर्जुन से कहते हैं, श्री भगवान उवाच बहुनी में व्यतीतानि जन्मनानि तप च अर्जुन तान्य अहम वेद सर्वाणि न तम वेद परम तप। हे परम तप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूं पर तू नहीं जानता। बहुनी में व्यतीतानि जन्मनानि तब च अर्जुन, समय समय पर मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु मेरा जन्म और तरह का है और तेरा जन्म और तरह का है। तात्पर्य यह है कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म होने पर भी वे अलग अलग प्रकार के हैं। दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा था, मैं और तू और ये राजा लोग पहले नहीं थे और आगे नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। तात्पर्य यह है कि भगवान और उनका अंश जीवात्मा दोनों ही अनादि और नित्य हैं। ताने अहम वेद सर्वाणी, संसार में ऐसे जाति समर जीव भी होते हैं जिनको अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान होता है। ऐसे महापुरुष युंजान जोगी कहलाते हैं, जो साधना करके सिद्ध होते हैं। साधना में अभ्यास करते करते इनकी वृत्ति इतनी तेज हो जाती है कि ये जहां वृत्ति लगाते हैं वहीं का ज्ञान इनको हो जाता है। ऐसे योगी कुछ सीमा तक अपने पुराने जन्मों को जान सकते हैं, संपूर्ण जन्मों को नहीं। इसके विपरीत भगवान युक्त योगी कहलाते हैं, जो साधना किए बिना स्वतः सिद्ध नित्य योगी हैं। जन्मों को जानने के लिए उन्हें वृत्ति नहीं लगानी पड़ती, प्रत्युत्तर उन्हें अपने और जीवों के संपूर्ण जन्मों का ज्ञान स्वतः स्वाभाविक बना रहता है। उनके ज्ञान में भूत भविष्य और वर्तमान का भेद नहीं है, प्रत्युत उनके अखंड ज्ञान में सभी कुछ सदा वर्तमान रहता है। कारण यह है कि भगवान संपूर्ण देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि में पूर्ण रूप से विद्यमान रहते हुए भी उनसे सर्वथा अतीत रहते हैं। तम वेद परम तप, जन्मों को न जानने में मूल हेतु है अंतःकरण में नाशवान पदार्थों का आकर्षण महत्व होना। इसी के कारण मनुष्य का ज्ञान विकसित नहीं होता है। अर्जुन के अंतःकरण में नाशवान पदार्थों का व्यक्तियों का महत्व था, इसलिए वे कुटुंबियों के मरने के भय से युद्ध नहीं करना चाहते थे। पहले अध्याय के 33वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था, जिनके लिए हमारी राज्य भोग और सुख की इच्छा है वे ही ये कुटुंबी प्राणों और धन की आशा छोड़कर युद्ध में खड़े हैं। इससे सिद्ध होता है अर्जुन राज्य भोग और सुख चाहते थे, अतः नाशवान पदार्थों की कामना होने के कारण वे अपने पूर्व जन्मों को नहीं जानते थे। ममता आसक्ति पूर्वक अपने सुख भोग और आराम के लिए धनादि पदार्थों का संग्रह करना परिग्रह कहलाता है। परिग्रह का सर्वथा त्याग करना अर्थात अपने सुख आराम आदि के लिए किसी भी वस्तु का संग्रह न करना अपरिग्रह कहलाता है। अपरिग्रह की दृढ़ता होने पर पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है।